श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली। अध्याय विद्या व्यास संगी निमाई। विद्वानों की मनोवृत्ति जगत का हित करने वाली और संसारी लोगों की वृत्ति से विलक्षण ही होती है। उनकी वचनावली की रचना भी कुछ अलौकिक ही होती है। आकृति मनोहर और कृति लोकोत्तर होती है। उनकी सभी बातें ऐसी होती हैं जिनका वाणी के द्वारा वर्णन किया ही नहीं जा सकता। प्रायः मेधावी बालक गंभीर होते हैं, उनके गांभीर्य में उनका पांडित्य प्रस्फुटित नहीं होता। वे लोगों के सम्मान भाजन तो अवश्य बन जाते हैं, किंतु सभी साथी उनसे खुलकर बातें नहीं कर सकते। उनके साथ संलाप करने में कुछ संकोच और भय सा हुआ करता है। यदि प्रखर बुद्धि वाला छात्र मेधावी होने के साथ ही चंचल, हंसमुख और मिलनसार भी हो, तब तो उसका कहना ही क्या। सुहागा मिले सोने में मानो सुगंध भी विद्यमान है। ऐसा छात्र छोटे बड़े सभी छात्रों तथा अध्यापकों का प्रीति भाजन बन जाता है। निमाई ऐसे ही विद्यार्थी थे। ये आवश्यकता से अधिक चंचल थे और वैसे ही अद्वितीय मेधावी। हंसी का तो मानो मुख से सदा फुवारा ही छूटता रहता। ये बात बात पर खूब जोरों से खिलखिलाकर हंसते और दूसरों को भी अपने मनोहर विनोद से हंसाते रहते। इनके पास मुंह लटकाए कोई बैठ ही नहीं सकता था। ये रोते को हंसाने वाले थे। पंडित गंगादास जी की पाठशाला में बहुत बड़े बड़े विद्यार्थी अध्ययन करते थे, जो इनसे विद्यावृद्ध होने के साथ ही वयोवृद्ध भी थे। 30-30, 40-40 वर्ष के छात्र पाठशाला में थे। इनकी अवस्था अभी 13 से 14 ही वर्ष की थी। फिर भी ये बड़े छात्रों से सदा छेड़खानी करते रहते। उन छात्रों में बहुत से तो बड़े ही मेधावी और प्रत्युपन्नमति थे। आगे चलकर लोग प्रसिद्ध पंडित हुए। प्रसिद्ध कवि मुरारी गुप्त, कमलाकांत, तंत्रशास्त्र के सर्वमान्य आचार्य कृष्णानंद उन दिनों उस पाठशाला में पढ़ते थे। निमाई छोटे बड़े किसी से भी संकोच नहीं करते थे। ये सभी से भिड़ जाते और उनसे वाद विवाद करने लगते। विशेषकर ये वैष्णव विद्यार्थियों को खूब चिढ़ाया करते थे। उनकी भांति भांति से मीठी मीठी चुटकियां लेते और उन्हें लज्जित करके ही छोड़ते थे। मुरारी गुप्त इनसे अवस्था में बड़े थे, किंतु ये उन्हें सदा चिढ़ाया करते। मुरारी पहले तो बालक समझकर सदा इनकी उपेक्षा करते रहते। जब उन्हें इनकी विलक्षण बुद्धि का परिचय प्राप्त हुआ, तब तो वे इनके साथ खूब बातें करने लगे। ये कहते, मुरारी अमुक प्रयोग को सिद्ध करो। मुरारी उसे ठीक ठीक सिद्ध करते। ये उसमें 20 दोष निकालते, उसका कई प्रकार से खंडन करते। मुरारी इनकी तर्क शैली को सुनकर आश्चर्य प्रकट करने लगते। तब आप एक एक शंका का समाधान करते हुए मुरारी के ही मत को स्थापित करते। फिर हंसकर कहते, गुप्त महाशय, यह तो पंडितों का काम है। आप ठहरे वैद्यराज, जड़ी बूटी घोंट पीसकर गोली बनाना सीख लो। नाड़ी देख ली, फिर चाहे रोगी मरे या जिए, तुम्हें अपने टके से काम। वैद्यराज नमस्तुभ्यं। यमराज सहोदर, यमस्तु हरते प्राणम, त्वं तु प्राणाम धनानि च। तुम तो यमराज के सहोदर हो, तुम्हें नमस्कार है। मुरारी इनकी ये बातें सुनते और मन ही मन लज्जित होते, ऊपर से इनके साथ हंसने लगते। इस प्रकार ये मुरारी के साथ सदा ही विनोद करते रहते। कभी कभी मुरारी अत्यंत चिढ़न से खिन्न भी हो जाते। तब ये अपना कोमल कर कमल उनकी देह पर फेरने लगते। इनके स्पर्श मात्र से ही वे सब बातें भूल जाते और इनके प्रति अत्यंत स्नेह प्रकट करने लगते। मुरारी से इनकी खूब पटती थी और मुरारी भी इनसे हार्दिक स्नेह करते थे। वाद विवाद करने में ये अद्वितीय थे। जो भी छात्र मिल जाता उसी से भिड़ पड़ते और वह चाहे उल्टा कहे या सीधा सभी का खंडन करते और उसे प्रहास करके ही छोड़ते।
अपने आप ही पहले किसी विषय का खंडन कर देते, फिर युक्तियों द्वारा स्वयं उसका मंडन भी करने लगते। विद्यार्थी इनकी ऐसी विलक्षण बुद्धि की बारंबार बड़ाई करते और इनकी वाक पटुता की भूरी भूरी प्रशंसा करते। किसी भी पाठशाला के छात्र को गंगा तट पर या कहीं अन्यत्र रास्ते में पाते, वहीं उसे पकड़ लेते और उससे संस्कृत में पूछते, तुम्हारे गुरु का क्या नाम है, क्या पढ़ते हो। जब वह कहता अमुक पाठशाला में व्याकरण पढ़ता हूँ, तब झट आप उससे प्रयोग पूछने लगते। बेचारा विद्यार्थी इनसे जिस किसी भांति अपना पीछा छुड़ाकर भागता। शाम के समय सभी पाठशालाओं के छात्र दल बना बनाकर गंगा जी के किनारे आते और परस्पर में शास्त्र लाप किया करते। ये उन सब में प्रधान रहते। कभी किसी पाठशाला के छात्रों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं, कभी किसी पाठशाला के छात्रों को बर्खास्त कर रहे हैं। यही इनका नित्य प्रति का कार्य था। 10-10, 20-20 छात्र मिलकर इनसे शंका करने लगते। ये बारी बारी से सबका उत्तर देते। इनके पाठशाला वाले इनका पक्ष लेते। कभी कभी बातों ही बातों में वितंडा भी होने लगता और मार पीट तक की नौबत आ जाती। इस बात में भी ये किसी से कम नहीं थे। इस प्रकार ये सभी पाठशालाओं के छात्रों में प्रसिद्ध हो गए। विद्यार्थी इनकी सूरत से घबराते थे। ओम शांति शांति शांति।